यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन आज खत्म कर देंगे हम लोग, है ना। साथ में इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे। ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन हेतु शुष्क चूर्ण। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, बहुत सारी ड्रग ऐसी है जो मॉइस्चर सेंसिटिव होती है, बहुत सारी ऐसी ड्रग होती है जिसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। तो किसी भी ड्रग को ड्राई फॉर्म में जब रखते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, ज्यादा दिन तक उसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करना आसान होता है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी दवाएं होती हैं, है ना, जो बॉटल रहता है ना, और साथ में एम्पुल दे देते हैं काहे का, पानी का। और जिस वक्त ये दवा लेनी होती है, जिस वक्त ये दवा लेनी होती है उसी वक्त इसको मिक्स करते हैं। इसी को बोलते हैं ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। याद रहे, ये क्वेश्चन 3 नंबर में खूब पूछा जाता है। ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो भाई देखा जाए क्या है इसके अंदर, कौन सी ऐसी कहानी है। हाँ, एक बार देखो, ये 5वीं यूनिट तुम्हारी है, इसमें बेटा आज ये लिक्विड ओरल प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद हम ये जो टॉपिक ऊपर से हो गए ना, इनके फिल इन द ब्लैंक्स भी देखेंगे, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ आता है ना, यस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एमसीक्यू आए हुए हैं और प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। कल से हम लोग अपना टॉपिकल प्रिपरेशन, 2 दिन का है टॉपिकल प्रिपरेशन, है ना, 2 दिन में तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। नेजल प्रिपरेशन के लिए 1 दिन है ना। इस तरह से करके धीरे धीरे करके हम लोग, याद रहे कि ये जैसे ही खत्म हो जाएगा, यूनिट 5 खत्म होते हैं फार्मास्यूटिक, 1 दिन का तुम्हारा यूनिट नंबर 6 है और 1 दिन का यूनिट नंबर 7 है, यानी 2 दिन में तुम्हारी फार्मास्यूटिक्स खत्म हो जाएगी। ये लास्ट चैप्टर समझो फार्मास्यूटिक्स का। इसीलिए बोलता हूं प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाने स्टार्ट कर दो पूरी तरीके से। ओके, जितनी जल्दी खत्म करूंगा उतनी जल्दी तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट करवा दूंगा। ओके, चलो भाई, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है कहानी देख लो। ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक से ज्यादा मेन एपीआई, है ना। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है? ड्रग का मेन कंपोनेंट होता है, ड्रग का मेन कंपोनेंट होता है। तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन में भी आते हैं, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म कैटेगरी में डाला गया है ना। दैट इज इंटेंडेड टू मिक्स विद स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, यूजुअली वाटर। जिस वक्त दवा को लेना होता है ठीक उसी समय पानी मिला के अच्छे से शेक करके ये ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। ठीक ठीक किस वक्त? बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन टू फॉर्म सॉल्यूशन या सस्पेंशन। हिंदी में उसी को क्या कहोगे? ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एक ठोस औषधि रूप है जिसमें एक या अधिक सक्रिय औषधि घटक होते हैं, जिसे उपयोग से पहले जो निर्धारित मात्रा है आपके पानी की, है ना, या लिक्विड की, वो मिला दिया जाता है। मिला के अच्छे से उसको शेक करके घोल लिया जाता है। और ये कब किया जाता है? जब पेशेंट को दवा देनी होती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे का रीजन, ड्रग अनस्टेबल इन लिक्विड फॉर्म। ड्रग लिक्विड के साथ अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं रहेगा, तो उसी वक्त मिलाओ, इससे पहले अनस्टेबल हो पेशेंट को पिला दो। बेटर सेल्फ लाइफ के लिए, याद रहे कि लिक्विड की सेल्फ लाइफ हमेशा कम होती है, लेकिन ड्राई पाउडर, किसी भी सूखी चीज को, देखो कोई चीज अगर गीली है उसको स्टोर करके रखना मुश्किल टास्क होता है, लेकिन वही चीज सुखा के रखना लंबे समय तक, उसी तरीके से जो ड्राई पाउडर है, बेटर है कि लंबी इसकी सेल्फ लाइफ, यानी इसकी जो हाफ लाइफ है वो ज्यादा लंबे समय तक रह सकती है, सेल्फ लाइफ, है ना। एक्यूरेट डोजिंग, सही मात्रा में डोजिंग हो सकती है। रिड्यूस माइक्रोबियल ग्रोथ, जब जहां पानी होता है वहीं पर माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, क्योंकि ये ड्राई पाउडर होता है। इसीलिए जब तक ये ड्राई फॉर्म में है, इसकी तुम चेक करोगे, किसी किसी की 12 महीने की सेल्फ लाइफ है, किसी किसी की 24 महीने है, लेकिन वहीं पर लिखा रहता है कि जिस वक्त इसको रेडी टू मिक्स, मींस जिस वक्त इसको
पानी मिक्स कर दिया जाता है, इसको कंज्यूम्ड विद इन 15 डेज। कोई कोई ऐसा होता है जो 1 हफ्ते के अंदर ही उसको कंज्यूम कर लेना है। मतलब सोच के देखो, वही चीज सॉलिड फॉर्म में, ड्राई पाउडर के फॉर्म में 2 महीने तक रखा जा सकता है, लेकिन उसमें जैसे ही आपने पानी मिक्स कर दिया, उसके बाद पानी मिक्स करने के बाद 15 दिन के अंदर आपको उसको कंज्यूम कर लेना है। ठीक है, 15 डेज में उसको कंज्यूम कर लेना है। क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, ड्राई पाउडर का सॉल्यूशन बना सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ड्राई पाउडर का सस्पेंशन बना सकते हैं। ठीक भाई, सॉल्यूशन में क्या है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, होमोजीनियस हो जाते हैं, और सस्पेंशन में ऐसा ड्राई पाउडर है जो पानी के साथ मिक्स नहीं होता, वो उसमें सस्पेंडेड रहता है ना। तो सस्पेंशन बना सकते हो, सॉल्यूशन बना सकते हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे ORS का पाउडर सॉल्यूशन बना लिया, एंटीबायोटिक ड्राई सिरप जैसे एमॉक्सिसिलिन का आता है, सस्पेंशन बना लिया, उसके ऊपर लिखा भी रहता है सस्पेंशन, है ना। अच्छा, बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भाई ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक तो किस तरह से इसका कैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, सस्पेंशन बना रहे हैं। दूसरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल ड्राई पाउडर जो मुंह से, है ना, सॉल्यूशन सस्पेंशन वाला। पेरेंट्रल जो इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं, जैसे ओरल में पीडियाट्रिक सिरप, बच्चों की सिरप आती है ना, एमॉक्सिसिलिन आती है एंटीबायोटिक के तौर पर। पेरेंट्रल में ड्राई पाउडर इंजेक्शन जैसे पेनिसिलिन के इंजेक्शन आते हैं, है ना। तो ये क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे भी हम ड्राई पाउडर इंजेक्शन को क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी, लिक्विड फॉर्म अनस्टेबल है ना। ड्रग सेंसिटिव टू हाइड्रोलिसिस, ड्रग्स जो हाइड्रोलिसिस से सेंसिटिव हैं उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं, है ना। भाई ड्राई पाउडर रहेगा तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, मतलब इसमें क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे, तो एक तो भाई मेन एपीआई एक या एक से ज्यादा रह सकता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। भाई कोई दवाई बनाओगे तो क्या करोगे, सबसे मेन चीज तो मेन कंपोनेंट है ना, तो वो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। दूसरा सस्पेंडिंग एजेंट है, फिर स्वीटनिंग एजेंट मीठा होता है ना, फ्लेवरिंग एजेंट स्मेल के लिए, और प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना होने पाए। मेथड में सिंपल है, बॉटल को में सारे पाउडर और व्हीकल पानी मिलाया, अच्छे से शेक कर लिया, ठीक है। एड बॉइल्ड, या अगर आपके पास आरओ वाटर नहीं, मींस जो स्टेराइल वाटर वो अगर नहीं है, तो घर में जो पानी है उसको खूब अच्छे से बॉयल करके ठंडा कर लिया, और अप टू मार्क तक उसमें मिला के अच्छे से शेक कर लिया। यूनिफॉर्म सस्पेंशन तैयार हो जाता है, और उसको पेशेंट को दे के फिर उसको स्टोरेज, जिस हिसाब से उसमें दिया है स्टोरेज कंडीशन, उस हिसाब से उसको स्टोर कर दिया जाता है। ठीक भाई, बॉटल के अंदर क्या है, लूज पाउडर है, उसको तुम आप ऐसे करोगे तो पाउडर क्या है, ऊपर नीचे होता रहेगा, केक नहीं बना है उसके अंदर। उसके बाद स्टेराइल वाटर दिया गया है आपको, आरओ वाटर दिया गया है, या फिर डिस्टिल वाटर दिया गया है। अगर नहीं है आपके पास तो सिंपल घर का जो पानी है, टैप वाटर है, उसको अच्छे से बॉयल करके ठंडा करके उसको भी आप मिक्स कर सकते हो। ठीक, इसका फायदा क्या होता है, ड्राई पाउडर के फॉर्म में पाउडर केमिकली स्टेबल रहता है लंबे समय तक। दूसरा, उसका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा आसान होता है ना, स्टोरेज आसान होता है। हमेशा लिक्विड चीजों को स्टोर करने के लिए स्टोरेज टेम्परेचर यानी ज्यादा कंडीशंस लगती हैं, लेकिन ड्राई चीजों को स्टोर करने के लिए ज्यादा कंडीशंस नहीं लगती हैं, है ना। बेटर पेशेंट कंप्लायंस, स्पेशली पेडियाट्रिक पेशेंट, लिक्विड चीजें हैं, लिक्विड भाई ड्राई पाउडर है, लिक्विड के फॉर्म में लेना पेशेंट के लिए आसान होता है। रिड्यूस प्रिजर्वेटिव रिक्वायरमेंट, चूंकि ड्राई फॉर्म में रखना है तो ड्राई पाउडर को रखने के लिए ज्यादा प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं पड़ती, और प्रिजर्वेटिव इसमें कम इसलिए भी पड़ता है क्योंकि इसको जब लिक्विड के साथ मिक्स किया जाता है, यानी दवा बनाई जाती है, तो उस समय उसको 15 दिन के अंदर कंज्यूम कर लेना है, तो ज्यादा प्रिजर्वेटिव की जरूरत ही नहीं है। ओके, नुकसान क्या है, नुकसान ये है रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर रिकॉन्स्टिट्यूशन। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सिंपली पानी मिलाया, 1-2 बार घोल दिया और पेशेंट को पिला दिया, स्टोर कर दिया, फिर उस पर लिखा 4 घंटे बाद फिर आए, अब की बार उन्होंने पिला दिया ढक्कन से, उसको शेक नहीं किया। भाई दिमाग में क्या है कि एक बार तो हमने अच्छे से शेक कर दिया ना, दवा तो बन गई, लेकिन याद रहे वो क्या है, सस्पेंशन है। अगर तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी सेडिमेंटेशन की होती है, वो सेटल डाउन हो जाता है, राइट।
तो इम्प्रॉपर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। स्टेबिलिटी लिमिटेड रहती है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी दवा में पानी मिलाने के बाद, पुनर्गठन करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी लिमिटेड कम हो जाती है। जब तक ड्राई रहता है तब तक तो उसकी स्टेबिलिटी खूब रहती है। रिक्वायर्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस, तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियर कट दिए रहते हैं कि इसको इस तरीके से यूज करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, बताते चलो। एंटरिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइंड टू, एंटरिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइन टू, किस भाई एंटरिक कोटेड टैबलेट किस लिए डिजाइन की गई हैं? यस, एंटरिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइन टू रजिस्ट गैस्ट्रिक फ्लूइड एंड डिजोल्व इन इंटेस्टाइन, है ना। पेट में ये दवाएं डिजोल्व नहीं होती, ये दवाएं कहां डिजोल्व होंगी? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनको हम एंटरिक कोटेड से कोटिंग करते हैं। ओके, sustained release tablet are formulated to, sustained release tablets are, sustained release tablet yes, drug release at constant rate over the time, है ना। लंबे समय तक एक कांस्टेंट रेट में, कंट्रोल्ड वे में दवा रिलीज होती रहे बॉडी के अंदर। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर मेनली यूज्ड टू फिल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल किस क्या फिल करते हैं उसमें? यस, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर मेनली यूज्ड टू फिल पाउडर एंड ग्रेन्यूल, है ना। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या? पाउडर ग्रेन्यूल, पाउडर ग्रेन्यूल पैलेट्स। ठीक, वहीं पे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल यस, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड्स, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड, है ना। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर कैप्सूल सेल, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर कैप्सूल सेल? कैप्सूल की जो सेल है वो काहे की बनी है? नाम में ही जिलेटिन, है ना, जिलेटिन की बनी हुई होती है। वन डिसएडवांटेज ऑफ जिलेटिन कैप्सूल इज, नुकसान क्या है भाई जिलेटिन कैप्सूल का? यस, डिसएडवांटेज ऑफ जिलेटिन कैप्सूल, हाइग्रोस्कोपिक एंड मॉइस्चर सेंसिटिव रहते हैं, है ना। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये पानी को सोख लेते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं। कहां गया? एक वेट अ मिनट, कुछ जस्ट सेकेंड, है ना, अपने आप रिस्टार्ट हो गया। होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्यों अजीजुर रहमान, सही है ना? खुल जा सिम सिम। कुल मिला के याद रहे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहो ना, टेस्ट सीरीज पड़ी हुई हैं सभी, टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व किया करो तुम लोग। जो तुम्हारे में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है ना, वो टेस्ट सीरीज से खूब फंसेंगे। मोनू तुम कई दिन बाद आए क्या आज क्लास में?
हाँ, सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, ओके ओके, अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, ओके डेली रहते हो, ठीक, प्रेजेंस नहीं दिखती ना। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजीनियस लिक्विड प्रिपरेशन। अरे तेरे पे ध्यान बहुत देता हूं, नहीं ध्यान देता तो पता कैसे चलता। सॉल्यूशन इज क्या है, होमोजीनियस लिक्विड प्रिपरेशन, होमोजीनियस लिक्विड प्रिपरेशन। टू फेज लिक्विड कैसे हो सकता है, टू फेज लिक्विड क्या है, टू फेज तो इमल्सन है भाई, टू फेज क्या है, टू फेज इमल्सन है? होमोजीनियस लिक्विड इज सॉल्यूशन। भाई शक्कर और पानी के घोल को क्या बोलते हो, सॉल्यूशन, है ना। इलिक्सर्स क्या होते हैं भाई, व्हाट इज इलिक्सर्स, इलिक्सर्स आर स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन, है ना, स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन। सस्पेंशन मस्ट बी शेकन बिफोर यूज बिकॉज, सस्पेंशन मस्ट बी शेकन बिफोर यूज, यस, ड्रग पार्टिकल सेटल ऑन स्टैंडिंग, बिल्कुल सही है ना। ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेफर्ड बिकॉज, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों प्रेफर किया जाता है, आज ही पढ़ाया गया। यस, क्योंकि उसकी ड्राई फॉर्म में रहता है इसलिए सेल्फ लाइफ ज्यादा रहती है, इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, है ना। ऑफिशियल सिंपल सिरप कंटेन्स सुक्रोज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ऑफिशियल सिंपल सिरप, जब सिरप पढ़ाया था तो वहां पे एक चीज समझाई थी, यहां पे तो देखो काफी सिंप्लीफाई किया है ताकि तुमको किसी तरह का कोई डाउट ना हो। यस, 66.7 वेट बाई वॉल्यूम, है ना। यहां पर 60, 65, 75 ऑप्शन है, एग्जाम के टाइम पे ऐसे ऑप्शन नहीं होते। 66.7 वेट बाई वेट, 66.7 वेट बाई वॉल्यूम, 66.7 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, है ना, और 66.7 वॉल्यूम बाई वेट। अब इस तरीके में तुमको निकालना रहेगा, है ना, इस तरीके में तुमको निकालना रहेगा। तो सही आंसर क्या है, 66.7 वेट बाई वॉल्यूम। 66.7 ये इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से है, आईपी के हिसाब से है। यही यूएसपी के हिसाब से लोगे तो उसमें 85% वेट बाई वॉल्यूम हो जाता है यूएसपी के हिसाब से। अंदर पढ़ाया है मैंने, राइट। ठीक है, क्लियर, ठीक, ओके। Which concentration of sucrose give the maximum viscosity in syrup without crystallization? Yes.
क्लियर है? चलो भाई, विच कॉन्सेंट्रेशन सुक्रोज दैट इज 66.7 weight by volume. Cracking of an emulsion is defined as cracking of an emulsion. इमल्सन के डिफेक्ट में पढ़ाया गया है। क्रैकिंग कैसा रहता है? इरिवर्सिबल रहता है, यानी दोनों फेज कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। ये एक डिफेक्ट है। जो इरिवर्सिबल है, ऐसा इमल्सन वापस से इमल्सन नहीं बनता, यानी शेक करने पे भी ठीक नहीं होता, है ना। क्रीमिंग इन इमल्सन इज क्रीमिंग इन इमल्सन, यस, क्रीमिंग इन इमल्सन इज creaming in emulsion, yes, creaming in emulsion. क्रीमिंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी शेक करने से वापस ठीक हो जाता है। केकिंग इन सस्पेंशन इज केक, केकिंग ये सस्पेंशन का डिफेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक, है ना, जो कि मुश्किल से रीडिस्पर्स होता है, राइट, मुश्किल से रीडिस्पर्स होता है। लंप फॉर्मेशन इन ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन अकर्स ड्यू टू लंप फॉर्मेशन इन ड्राई पाउडर lump formation for reconstitution occurs. लंप में क्या होगा? अगर मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर हाई मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्प्शन हो गया तो लंप, ड्राई पाउडर क्या है? लंप्स बन जाएंगे। केकिंग इन सस्पेंशन, ये तो हो चुका ना। यस, टैबलेट दैट रजिस्ट गैस्ट्रिक फ्लूइड एंड डिसॉल्व इन द इंटेस्टाइन आर कॉल्ड tablet that resist gastric fluid and dissolve in intestine are called, क्या बोलोगे इसको? Tablet that resist gastric fluid and dissolve in intestine are called, yes, अंशु is correct, है ना। इंटेरिक कोटिंग, कौन सी? इंटेरिक कोटेड टैबलेट, है ना, इंटेरिक कोटेड। सुगर कोटिंग मेनली डन टू इंप्रूव, सुगर कोटिंग, देखो फिल इन द ब्लैंक्स में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि इसमें ऑप्शन नहीं दिए जाते। जब एमसीक्यू होता है तो वहां पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है हमारे पास कि हम ऑप्शन देख के आंसर में तुक्का लगा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, अदरवाइज तुक्का नहीं लगता इसमें, है ना। सुगर कोटिंग, टेस्ट, बिल्कुल सही है ना। टेस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ टैबलेट, बेटा साहेब जान अंसारी, अनप्लीजेंट टेस्ट नहीं है, इंप्रूव यानी क्या और अच्छा करता है, तो स्वाद को अच्छा करता है, यानी टेस्ट को अच्छा करता है, राइट। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट रिड्यूस, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट रिड्यूस रिवीजन में मैंने कंप्लीट करीब 500-600 क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, एक एक नंबर वाले, जिनकी सिर्फ तुमको रटना कुछ नहीं, तुमको खाली प्रैक्टिस यहीं पे ऑनलाइन करवाऊंगा मैं रिवीजन के टाइम पे, मैराथन क्लास में। उन्हीं में से 20 के 20 क्वेश्चन तुम्हारे आ जाएंगे। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग। कोई टैबलेट दिन में 4 बार देनी है तो अगर एक्सटेंडेड रिलीज होगी तो दिन में 2 बार दिया जाएगा, दिन में 1 बार दिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, भाई एक्सटेंडेड रिलीज क्यों दिया जाता है? पेशेंट कंप्लायंस के लिए कि बार बार दवा ना देनी पड़े। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर मेनली यूज्ड फॉर फिलिंग, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल
यूज्ड फॉर फिलिंग, पाउडर और ग्रेन्यूल, या पेलेट और ग्रेन्यूल, या टैबलेट और ग्रेन्यूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कॉमनली यूज्ड टू इनकैप्सुलेट, यस, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड, है ना, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। एन इमल्सन कंसिस्ट ऑफ, एन इमल्सन कंसिस्ट ऑफ, इमल्सन, emulsion is consist of two immiscible liquid, two immiscible liquid, भाई फेजिक थोड़ी इमिसिबल, भाई लिखा क्या है यहाँ पे, टू लिखा है, यहाँ लिक्विड लिखा है, तो कैसे लिक्विड होंगे, इमिसिबल होंगे, दोनों आपस में घुलनशील नहीं होंगे। ऑफिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंपल सिरप 66.7, सिंपल सिरप IPUSP contains sucrose, यस, सिंपल सिरप बनाना है, सिरप कैसे बनाओगे, सिरप कैसे बनाओगे, यस, 66.7 ग्राम सुक्रोज लोगे इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में 66.7 ग्राम सुक्रोज, ऐसे तो बनेगा, इसीलिए इसको क्या हो जाएगा, वेट, और ये ml है इसलिए वॉल्यूम, ठीक। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेन्स अबाउट, मॉइस्चर कितना रहता है हार्ड जिलेटिन, बताओ भाई, बताया है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेन्स अबाउट % ऑफ मॉइस्चर, यस, 13 से 16%, है ना, 13 to 16%, इसके बीच में जो भी आए लगा सकते हो, अप्रोक्सीमेट अगर सिंगल आता है तो 16% पे लगाना। क्रैकिंग ऑफ इमल्सन इज, क्रैकिंग, क्रैकिंग ऑफ इमल्सन, क्रैकिंग ऑफ इमल्सन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, इररिवर्सिबल सेपरेशन, है ना, इररिवर्सिबल, कंप्लीट सेपरेट हो जाते हैं। मेन पर्पज ऑफ इंटरिक कोटिंग, मेन पर्पज ऑफ इंटरिक कोटिंग इज, मेन पर्पज ऑफ इंटरिक कोटिंग, यस, प्रिवेंट ड्रग रिलीज इन स्टमक, स्टमक में ड्रग को रिलीज नहीं करने देते इंटरिक कोटिंग। यस, क्रीमिंग ऑफ इमल्सन, रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल है। इंटरिक कोटेड टैबलेट डिसॉल्व इन, कहां पर डिसॉल्व होता है, यस, इंटरिक कोटेड टैबलेट डिसॉल्व इन इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही साहेब जान अंसारी, इंटेस्टाइन। क्रैकिंग ऑफ इमल्सन इज, क्रैकिंग ऑफ इमल्सन, देखो उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीटेडली सिर्फ सेंटेंस और टर्मिनोलॉजी बदल के कई तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इररिवर्सिबल डिफेक्ट है, कैसा है, क्रैकिंग, क्रैक हो गया, इररिवर्सिबल। विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का लार्जेस्ट साइज कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, यस, साइज 000, लार्जेस्ट साइज है ना, ठीक।
और अगर स्मॉलेस्ट साइज पूछ ले, है ना, तो ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट है और ये तुम्हारा लार्जेस्ट साइज है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये खत्म होता है। कल से हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन जिसमें लिनीमेंट, लोशन, है ना, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। आज का असाइनमेंट ले लो, आज का असाइनमेंट ले लो और कोशिश करो कि असाइनमेंट तुम लोग करते तो हो नहीं, समय पे कंप्लीट करो। शॉर्ट नोट ऑन emulsion and its instability and explain method of preparation। साथ में दूसरा short note on dry powder for reconstitution। परवेज आलम डाल देंगे बेटा। ओके अंकित, है ना, तुम एक काम करो, तुम लिख लिख के सेंड करते जाओ मुझे, जैसे जैसे समय मिलेगा मैं तुमको बताता चलूंगा। ठीक है, ये दोनों याद रहे, ये तुमको 5 नंबर में करना है और ये तुमको 3 नंबर में करना है ना। ये 3 नंबर के लिए, ये 5 नंबर के लिए है। जब बोलता हूं कि सेम डे कर दो, और दूसरा क्या है, फोटो नहीं पीडीएफ फॉर्म में, फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करो साफ साफ, ताकि मुझे समझ में आए। ठीक, 2-4 बच्चे भेजते हैं, उनका मैं देखता हूं, कुछ लोग इमेज फॉर्म में भेजते हैं, कुछ की पीडीएफ साफ नहीं होती। क्लियर, चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं कल। यस मोनू, बिल्कुल 1-2 दिन में बता देंगे, है ना। 2 क्वेश्चन है बेटा। चलो बाय बाय।